ठीक है। तो लास्ट में हमने इक्वेशन देखा था, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और उसको हमने लिखा था पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सही है, ये नॉर्मल इक्वेशन है। इसको हल्का सा चेंज कर सकते हैं हम लोग, कैसे वो देखते हैं। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ N, M इज द नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो हम यहाँ पे मास को स्मॉल m से शो करते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से शो करते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। सही है। इस n का वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो क्या बनेगा, स्मॉल m इंटू r इंटू t डिवाइडेड बाय कैपिटल M। सही है, ओके है। अब मैं v और m को एक्सचेंज करता हूँ, किसको, v और m को। तो इक्वेशन क्या बनेगा, p m कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू r इंटू t अपॉन v। अब मैंने पूछा कैपिटल M क्या है, मैंने पूछा स्मॉल m क्या है, कैपिटल V क्या है, सही है। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी, एंड द symbol of density is d, symbol of density is d, and formula of density is density equals to mass upon volume, so d equals to m upon v। यहाँ पे जो m रहेगा वो कौन सा रहेगा, स्मॉल रहेगा, क्योंकि हमने मास अपॉन वॉल्यूम बोला है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम नहीं बोला है। ये ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगा pm इक्वल्स टू m अपॉन v की जगह लिखता हूं मैं d, ये रहेगा r और ये रहेगा t। तो पहला फॉर्मूला है pv इक्वल्स टू nRT और दूसरा फॉर्मूला है pm इक्वल्स टू drT। इस m को मैं अच्छे से एक बार फिर से लिखता हूं, क्योंकि ये यहाँ पे कैपिटल M है। आप मेंशन कर सकते हो कैपिटल M इज द मॉलिक्यूलर मास एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ सब्सटेंस। क्लियर, समझा नहीं समझा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं शॉर्ट में। हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज pv इक्वल्स टू nRT। नाउ n का फॉर्मूला क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला इज मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो हियर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय small m and molecular mass is represented by capital M. So number of moles formula is small m upon capital M. Now put the value of n in this equation. So formula will be like this one. Now exchange the v and m. So m will be here, v will be here. So formula is pm equals to small m RT upon v. But formula of density is mass upon volume, not molecular mass upon volume. So m upon v is considered as the d. So formula is pm equals to drT. तो ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स के लिए दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखना है, 1 मिनट लिखना है, जल्दी लिखना है।
क्वेश्चन, a sample of nitrogen occupies a volume of 1 liter at a pressure of 0.5 bar at 40 degrees Celsius. Calculate the pressure if the gas is compressed to 0.225 ml at -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। हो जाओ शुरू। टेक्स्ट बुक क्लोज कर दो, टेक्स्ट बुक ओपन होगा तो क्लोज कर दो। क्वेश्चन लिखो, गिवन लिखो, फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्या होगा फर्स्ट वाला?
ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, कॉपी क्लोज कर दो। इसमें बता देता हूँ, ये आपको ही सॉल्व करना है फिर, ठीक है, उस टाइम हेल्प नहीं करूँगा मैं। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, क्या लिखा है? A sample of nitrogen occupies a volume of, मतलब उनका इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ऑलवेज राइट गिवन फर्स्ट। तो उन्होंने इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो V1 लिखते हैं हम लोग कितना? 1 लीटर। इसमें लिखते हैं 1 लीटर। एट अ प्रेशर ऑफ, मतलब इनिशियल प्रेशर दिया हुआ जिसको हम बोलेंगे P1, तो कितना है? 0.5 बार। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? एट 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल टेम्परेचर T1 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो कितना आएगा? 313 केल्विन। तो ये हमारा T1 हो गया। कैलकुलेट द प्रेशर इफ गैस इज कॉम्प्रेस्ड टू, गैस को कॉम्प्रेस किया है तो वॉल्यूम कम होगा, तो V2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? कॉम्प्रेस बाय लिखा है या कॉम्प्रेस टू लिखा है? कॉम्प्रेस टू का मतलब होता है वॉल्यूम को हमने कम किया। कहाँ तक कम किया? 0.225 ml। प्रॉब्लम ये आ रहा है, ये लीटर में है और ये ml में है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोग लीटर को ml में कन्वर्ट करो या तो ml को लीटर में। हम इन्हीं को ml में कन्वर्ट कर देते, ये आसान है, तो जो आसान रहेगा उसको देखेंगे पहले। सही है, पहली बात यहाँ पे, इफ गैस इज कॉम्प्रेस्ड टू 0.225 ml एट T2 कितना है? -6 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना आएगा? 267 केल्विन। प्लस या माइनस? प्लस। और उन्होंने बोला है कैलकुलेट द प्रेशर, मतलब क्या फाइंड करने के लिए बोला है? P2 फाइंड करने के लिए बोला है, और इसका यूनिट जो रहेगा वो बार में आएगा। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। A sample of nitrogen occupies a volume of 1 liter, इनिशियल वॉल्यूम दिया है। सही है, कॉपी क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। Occupied volume of 1 liter at a pressure of 0.5 bar, तो P1 will be 0.5 bar, temperature is 40 degree Celsius, केल्विन में कन्वर्ट कर दो। Calculate the pressure if the gas is compressed, मतलब वॉल्यूम को हमने कम कर दिया। कॉम्प्रेस करना मतलब वॉल्यूम कम करना, एक्सपेंशन करना मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करना। सही है, अब यहाँ पे ऐसा हो गया। अब आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, जो दिया है कि ये चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग चेंज मान सकते हैं। ठीक है, तो PV इक्वल्स टू nRT में से क्या क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम एडिटिव लिखेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, और R का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। तो इफ मैं वो वाला इक्वेशन इनिशियल कंडीशन के लिए अप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा? वो बन जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू N1 R T1। बट नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे होने चाहिए? तो इसको कुछ नहीं लिखेगा। तो ये हमारा इनिशियल हो गया, इसको मान के चलते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फाइनल के लिए क्या होगा? P2 V2 इक्वल्स टू N R T2, और ये रहेगा इक्वेशन 2। समझ में आ गया? तो एक इनिशियल के लिए यूज किया हमने, एक फाइनल के लिए यूज किया, क्योंकि आइडियल इक्वेशन के पहले के 4 लॉ अप्लाई करते हैं तो उसमें 2 ही प्रॉपर्टी का वेरिएशन होता था। यहाँ पे कितने प्रॉपर्टी है? 3, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इसलिए हमको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना पड़ा। अब इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या रहेगा? P1 V1 अपॉन P2 V2 इक्वल्स टू N R T1 अपॉन N R T2। जो ऊपर और नीचे कॉमन है उसको कट कर देते हैं, कौन कौन है? N R। तो N को N से कट किया, R को R से कट किया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन हमको मिलेगा वो कौन सा रहेगा? सो दैट इक्वेशन विल बी P1 V1 अपॉन P2 V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2।
समझ में आ गया? अब देखो P1 दिया है, वेरी गुड, V1 भी दिया है, P2 हमको फाइंड करना है, V2 हमको दिया है, P1 दिया है और P2 दिया है। समझ में आ गया? तो ये पहला वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन सेम फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझा? ठीक है ना? चलो हो जाओ शुरू। वैल्यू को पुट करना है बस। प्लस स्पीड बढ़ा दो, ज्यादा न्यूमेरिकल चुनते तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन हो गया? कितना आ रहा है? 1895.6। डेसिमल पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इतना आना चाहिए। कितने लोगों का हो गया सेम आंसर? वेरी गुड, सही है। ये होता है तो आप इसको कंटिन्यू करो, दोनों सेम तरीके के ही है। ठीक है, at 25 degrees Celsius and 760 mm Hg, a gas occupies 600 ml volume. What will be its pressure at a height where the temperature is 10 degrees Celsius and volume of a gas is 640 ml?
जिनका सेकंड हो गया होगा थर्ड सॉल्व कर सकते हो। सेकंड कितने लोगों का हो गया? आंसर इज 676.6 mm of Hg. 676.64 okay mm of Hg। ठीक है, 676.6.3। नेक्स्ट वन वो वाला। जिनका सेकंड हुआ है वो थर्ड सॉल्व करेंगे, जिनका सेकंड नहीं हुआ है इधर ध्यान देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब T1 जो है वो कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में करेंगे 298 केल्विन। उसके बाद दिया है 760 mm ऑफ Hg, तो P1 दिया हुआ है 760 mm ऑफ Hg। After that, occupies 600 ml volume. So V1 is given, that is 600 ml. तो ये इनिशियल कंडीशन के लिए दिया है। What will be its pressure at, मतलब उन्होंने P2 फाइंड करने के लिए बोला है और P2 का यूनिट जो रहेगा वो होना चाहिए mm of Hg। Height where the temperature is, टेम्परेचर दिया हुआ है T2 that is 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा 283 केल्विन। टेम्परेचर कितना रहेगा 283 केल्विन T2 रहेगा। वॉल्यूम ऑफ गैस इज 640, तो V2 जो रहेगा वो रहेगा 640 ml। सही है, T1 T2 V1 V2 P1 और P2। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा P1 कितना है 760, V1 कितना है 600 डिवाइडेड बाय P2 कितना है X फाइंड करना है इनटू V2 कितना है 640 इक्वल्स टू P1 कितना है 298 केल्विन और P2 कितना है 283 केल्विन। सही है, X फाइंड करना है, यहाँ लेके जाएंगे तो दिस विल बी 760 into 600 into 283
divided by 298 into 640 equals to 8. ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन है। क्या हो गया? ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.045 into 10 to the power 3 molecules of oxygen at 27 degrees Celsius and having a pressure of 0.935 bar. फर्स्ट किसी का बाकी है? बाद में कॉपी चेक करूंगा, मैं सामने बुलाऊंगा, सेम क्वेश्चन सॉल्व करने लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? ध्यान रखना है। सेकंड कितने लोगों का बाकी है? ओके, किसी का थर्ड हो गया? किसी का थर्ड हो गया है? ओके, क्या फाइंड करने हैं? कितने आ रहे हैं? 0.021 ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड, सही है। थर्ड की मेथड हो गया ना, फिर आंसर से मतलब है। चलो थर्ड वाला देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द मोल्स ऑफ H2, मतलब हमको H2 गैस के बारे में पढ़ना है। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के थे, ये दोनों डिफरेंट है और एक दूसरे से भी डिफरेंट है, तो ध्यान रखना है, ठीक है? एक टाइप के एक एक वही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है? H2 गैस के बारे में बात की है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए बोला है, तो n का वैल्यू जो रहेगा वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है? पहले गिवन के हिसाब से जा रहे हैं। प्रेजेंट इन 500 ml, मतलब उन्होंने वॉल्यूम दिया है कितना? 500 ml। इफ आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कितना आएगा? 0.5 लीटर। इफ आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। हो गया? डिस्कशन हो गया? इधर ध्यान दो। Volume is 500 ml, sample of hydrogen gas at a pressure is given, that is 1 bar, and temperature is given, that is 27 degrees Celsius। तो जितना कुछ दिया है और नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV equals to nRT। इनमें से आपके पास क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और R। आपके पास R का कोई ऐसा वैल्यू है जिसमें वॉल्यूम लीटर में हो और प्रेशर बार में हो? तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना रहेगा? 0.08314। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको R का वो वैल्यू यूज करना पड़ेगा जिसमें वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर बार में है।
ठीक है, तो PV इक्वल्स टू एनआरटी हो गया। P कितना 1 बार, वॉल्यूम कितना है 0.5, N का वैल्यू फाइंड करना है, R का वैल्यू 0.08314 इनटू टेम्परेचर कितना है 300। समझा नहीं समझा? क्लियर है? सर वो नंबर ऑफ होल्स की फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ 22.4 करे तो भी आ जाता है। फिर से बोलो। नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 22.4 मीटर। ओके, ठीक है, बट इसमें जो हमने नंबर ऑफ मोल्स पूछा है वो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पूछा है। ठीक है, ये कुछ नहीं दिया है, ओनली वॉल्यूम दिया है, तो हम वहां से फाइंड कर सकते हैं। ये बाकी जो दिया है हमको उसको यूज करके कैलकुलेट करना है, तो उसके हिसाब से हम जाते हैं। तो ये हो गया, n का वैल्यू फाइंड करना है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.08314 इंटू 300 इक्वल्स टू n। समझा? सही है? अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। समझ में आ गया? अब देखो, लिखने के लिए नहीं बोला है अभी तक, समझ में आ गया है तो आंसर में इरेज भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सही है ना? लेकिन इस बार लिखने दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है तो 4 सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हो गया? ओके, गुड। एक मिनट। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने आर का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं ना, कोई भी, हाँ, उसके हिसाब से उसका लिखता है। आप बार के हिसाब से उसमें कोई भी चेंज कर सकते हो,
लीटर एटीएम में, लीटर बार में। फोर्थ वाले में प्रेशर कितना दिया है, तो आपको बार वाला यूज करना होगा, लीटर बार। देखो फोर्थ वाला में एक जगह कंफ्यूजन ये होगा कि आपको आर का वैल्यू लेना है, वो कौन सा लेना है। आप आर का वैल्यू जितने लोगे उसके हिसाब से आपका वॉल्यूम का यूनिट वही रहेगा। इसमें फोर्थ वाले में प्रेशर का यूनिट क्या है, बार। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो बार लीटर, या तो बार मिलीलीटर, या तो बार डेसीमीटर क्यूब, वो वाला। सपोज आपने आर का वैल्यू जो लिया है उसका यूनिट है लीटर बार, तो आपको मिलने वाला वॉल्यूम किस में आना चाहिए, लीटर में। सपोज आपने जो वैल्यू लिया है वो लिया हुआ है ml बार के हिसाब से, तो आपको मिलने वाला वॉल्यूम किस में रहेगा, ml के हिसाब से। सिंपल सी बात है। तो इसमें फोर्थ वाले में आने वाला आंसर का यूनिट डिपेंड करेगा कि आपने आर का वैल्यू कौन सा लिया। आर का वैल्यू आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का यूनिट दिया है, तो आपको आर का वैल्यू ऐसा ही यूज करना पड़ेगा जिसमें प्रेशर किसमें हो, बार में होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसीलिए इफ आपके पास वो बार वाला है तो आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो लीटर में आएगा नॉर्मली, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड वाला कितने लोगों का हो गया, थर्ड आपका। इसका आंसर कितना है, 0.02 मोल। सही है। फिफ्थ वाला सॉल्व करो तब तक, नंबर 5, फोर्थ होने के बाद फिफ्थ वाला, ठीक है। ओ साहब, फर्स्ट वीक है, पनिशमेंट देने मत लगाओ, ठीक है। जिनका क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है उनके लिए कैलकुलेट द वॉल्यूम, उन्होंने बी पूछा है। बी का यूनिट डिपेंड करता है आप आर का वैल्यू क्या लेते हो। ऑक्युपाइड उन्होंने मॉलिक्यूल्स दी है, मतलब Na का वैल्यू दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने हैं, 4.045 into 10 to the power 23। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, वाई मैप के हिसाब से जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए, आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं और मॉलिक्यूल से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रहेगा 4.045 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय Na का वैल्यू क्या है, 6.022 +3 -3 +3। तो यहाँ से आपको n का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, n का वैल्यू। वॉल्यूम है, फाइंड करना है। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा 300 केल्विन। और प्रेशर जो है वो दिया हुआ है 0.935 बार, ठीक है। फॉर्मूला है PV इक्वल्स टू nRT। प्रेशर कितना दिया है, 0.935। वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 4.045 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23 into
आर कितना आएगा? ये तो आप वॉल्यूम लीटर में लेते हो और प्रेशर बार में लेते हो तो कितना आएगा? 0.8314 इंटू टेम्परेचर कितना है 300। करो कैलकुलेशन और V को फाइंड करो। नहीं, फिर से एक बार करो कैलकुलेशन, एक बार ट्राई कर लो कैलकुलेशन प्रॉपर्ली कर लो, एक बार आ जाएगा। सर वो n की एग्जैक्ट वैल्यू रखी थी 0.7। ये एग्जैक्ट वैल्यू रखना है, इनका कैलकुलेशन करके फिर रखो, ट्राई करो एक बार, इतना आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उससे हो जाएगा। डायरेक्ट फोर्थ वाला हो गया।
16.93 वाला, ठीक है। नंबर 5 किसी का हुआ नंबर 5? ओके ठीक है, कोई देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले आप n का वैल्यू फाइंड करोगे, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल। बट क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे। तो क्या होगा, सपोज ये मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का क्वांटिटी x है, तो क्या लिखेंगे 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो x मोल में कितने रहेंगे। यहाँ से आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। बात रही नंबर ऑफ मोल्स की, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 8.1 इंटू 10 टू द पावर -7। कितना आ रहा है 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो वो आता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 17 मॉलिक्यूल्स। तो आपका आंसर इतना आना चाहिए। बाय मिस्टेक नहीं आया तो क्या करना है, एक बार फिर से ट्राई करो, ठीक है। और नहीं आता है तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो, जैसे पहले पूछते थे, लेकिन बेवजह तकलीफ नहीं देनी है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल सही आएगा तो ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सही आएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इनको 5 वाला हो गया, 6 वाला सॉल्व करना है।
करना एक बार इधर ध्यान दो, इफ मैं आंसर 4.8 into 10 to the power 17 लिखा है, लेकिन आपके आंसर में डेसिमल पॉइंट का पोजीशन डिफरेंट है, तो पावर डिफरेंट हो सकता है। इसके लिए होने का नहीं कि मेरा आंसर ऐसे नहीं आ रहा, ठीक है। इतने बड़े लोग की समझ में आ जाता है कि डेसिमल पॉइंट को मूव करने से पावर कैसे होगा, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट को चेंज करोगे तो पावर जो रहेगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। सर इसको केजी में कन्वर्ट करना है? नहीं सर, ग्राम में ही रखना है। इसमें जो ग्राम मास जो रहेगा वो ग्राम में ही रखना है, केजी में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।